दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री न्यू अपडेट भाई उमर खान सर द्वारा कल बताया गया दोस्तों। मीटिंग के कुछ अंश हैं जो आपको सुनना चाहिए दोस्तों, और उन्होंने क्या कहा और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में सुने। के रुकना नहीं है मंजिल हमारी सितारों से आगे। वेलकम 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 जी। मेरी वीडियो आ रही है जी? आपको सुनना चाहते हैं तो। अब ग्रोथ ही ग्रोथ है। अब गेम ऑन हो गई आज से कि इस मीटिंग को ना कम से कम हर मेंबर ने 10-10 बार सुनना है यूट्यूब के ऊपर। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी ये चाहती है कि इसके जितने भी मेंबर हैं वो तमाम मेंबर्स जो है वो ब्रांड बने, ब्रांड। और आपको पता है ब्रांड बंदा कब बनता है, या ब्रांड कौन होता है? ब्रांड वो होता है जिसको दुनिया फॉलो करती है। बंदा 10 बार इस मीटिंग को अटेंड कर लेगा 10 टाइम, यानी कि मीटिंग को सुन लेगा फोकस होके। उसके हवाले से मैं बता दूं कि आप मिनिमम एक महीने में कम से कम 1 करोड़ रुपया जिस भी कंट्री का है वो कमाना शुरू कर देगा। ये तो आज कंफर्म बात है आज की मीटिंग का। 1 करोड़ रुपए की इनकम आनी है तो डेफिनेटली जनरेट होगी। बस लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये इनकम उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। जो लोग चाहेंगे कि हाँ मुझे ये इनकम चाहिए, डेफिनेटली उनके घरों में ये इनकम आ रही होगी। बट जो लोग कंफ्यूज रहेंगे, जिनको बिलीव नहीं होगा कि हाँ क्या मैं भी करोड़ रुपए महीने का कमा सकता हूँ या कुछ ऐसा, तो शायद उनके अंदर भी कंफ्यूजन बना रहेगा और वो उस मंजिल को, इस अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बट जिसने भी बिलीव कर लिया, जिसने भी चाह लिया कि मुझे ये इनकम चाहिए, फ्रेंड्स बिलीव करें कि वो सारे दोस्त उस इनकम पे अचीव कर चुके होंगे, वहां पहुंच चुके होंगे। आने वाले मुझे लगता है सर कंफर्म करेंगे 2 से 3 महीने में। जो आज भी स्टार्ट करेगा बंदा, वो भी अगर अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ मेहनत करेगा तो 2 से 3 महीने में वो भी करोड़ की इनकम पे अचीव होगा। अपने वसीम साहब जो हैं, ठीक है, उन्होंने इसको इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी भी सेलिब्रिटी का कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो वो किसी भी कंपनी में नहीं आते। आपको पता है कि कहीं ना कहीं से हम चाहें ना चाहें इनोवेशन फैक्ट्री का जो पर्पस था वो पर्पस ये था कि इसने कम्युनिटी जनरेट करनी है। तो कम्युनिटी जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं इसको एमएलएम का सहारा लेना पड़ा, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री को। तो उसकी वजह से लोग जो हैं डरते हैं लोग, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतिहास रच चुका है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ जी? जी सर, हो रही है। अपडेट थोड़ी सी दे देते हैं, बाकी बाद में देंगे। तो आज की मीटिंग के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जी वसीम अकरम साहब आपकी आज की मीटिंग में आ रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल उन्होंने आना था, लेकिन क्योंकि आज की मीटिंग हमारी कुछ लंबी हो जानी है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फिर उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा जी आज ना आए आप, हम लोग मंडे वाले दिन, मंडे को वो इधर दुबई भी आ रहे हैं, तो हम तब आपको लाइव अपनी कम्युनिटी से मिलवाएंगे। वसीम अकरम की पिक्चर्स आ रही हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कंपनी ने उसको हायर किया है, लेकिन कोई ऑफिशियल इस तरह की अनाउंसमेंट आई नहीं है। तो बिल्कुल उसकी रीजन ये है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट में हमारी बहुत सारी चीजें जो है अभी डेवलपमेंट फेज में है। लाइक कि अगर हम बात करें अपनी इनोवेशन फैक्ट्री की वेबसाइट की या बाकी प्रोजेक्ट्स के वेबसाइट्स की, तो वो डेवलप हो रही हैं। और उनमें मैं बता दूं इनोवेशन फैक्ट्री की साइट जो है टोटली चेंज हो रही है। और जो इनोवेशन फैक्ट्री का लेवल है, जो इसका इस वक्त जिस मुकाम पे है, उस हिसाब से इसकी वेबसाइट जो है वो डेवलप हो रही है। और आपको देख के और उसको स्टडी करके डिटेल्ड, बहुत ज्यादा डिटेल्ड आ रही है, मजा आएगा उसमें। क्योंकि टीम की जो पिक्चर्स डेजिग्नेशंस, जिसमें हमारे जो 5th पार्टनर हैं शेख मरवान साहब, उनकी पिक्चर्स और उनके मैसेजेस, कम्युनिटी के वाले से जो मैसेजेस हैं वो भी उसमें आएंगे और उनके सारा कुछ डिटेल उनकी होगी। और हमारी जो जो अचीवमेंट्स हैं आज तक की वो भी उसमें होंगी। और इस मीटिंग के बाद आपको किसी भी बंदे को सिर्फ उसको ये यूट्यूब का लिंक देना है कि भाई इस मीटिंग को अटेंड कर ले, देख लो, ये एक दफा मीटिंग को देख लें आप,
यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ना इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है, ना प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट करने की जरूरत है। हर चीज इस मीटिंग में होने जा रही है, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड पे हम जो है अपडेट भी शेयर करेंगे, जो फ्यूचर जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। और अब विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ और अगले 6 मंथ में क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। आपको प्रूफ के साथ वो मैं दिखाऊंगा आज की मीटिंग में, वो आपको नजर आएगा। और ये एक फिनटेक सोल्यूशन कंपनी है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फिनटेक सोल्यूशन कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री की जो है वो बनी है। इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिले हुए हैं, अटैच करके फिर डेवलप किया गया। वी आर द फ्यूचर, ये डे फर्स्ट से इसलिए लिखा था। आपने 2 चीजों के स्लोगन देखे होंगे। इनोवेशन फैक्ट्री का स्लोगन वी आर द फ्यूचर। अगर BFIC की बात करें तो उसका फ्यूचर उसका स्लोगन है क्रिएट हिस्ट्री। तो बहुत सारे दोस्त इस बात को सोचते होंगे कि ये कब होगा। तो आज की मीटिंग में ये आप लोगों ने बताना है मुझे एंड पे कि ये कब होने जा रहा है और कितनी देर में होने जा रहा है। कुछ दिनों से तो BFI कॉइन का मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 60 to 70 कॉइन ऐसे हैं जिनकी ब्लॉकचेन अपनी है। तो आपका जो BFI कॉइन है ये उनमें से एक आता है। इससे पहले दुनिया में पेपर करेंसी फर्स्ट क्लास चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी, तो फिर क्या जरूरत पड़ी प्लास्टिक मनी की। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड क्यों आए दुनिया में? क्योंकि पेपर करेंसी में भी खामी थी, बासानी चोरी हो जाती है, डुप्लीकेट जाली 2 नंबर होती है। तो प्लास्टिक मनी में प्रॉब्लम सामने आई कि ये हैक हो जाती है। तो 2008 में एक जापानीज आदमी था सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो के वाले से मैं बता दूं कि एक एनोमिनस है, जस्ट गूगल के ऊपर इसका नाम है। इसको किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं इसको जानता, कोई नहीं पता ये एक बंदे का नाम है, 10 बंदों का नाम है, ये मर्द था, औरत थी, जिंदा है, मर गया था, नहीं था, कोई नहीं पता। तो सतोशी नाकामोटो ने क्या कहा, उसने कहा मैं दुनिया को एक ऐसी करेंसी दूंगा जो ना डुप्लीकेट हो सकती हो ना चोरी हो सकती हो। तो दुनिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसको कहा जाता है ये 5th जनरेशन करेंसी है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहां से आई। दुनिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, दूसरी जंग अजीम चल रही थी, तो उसमें क्या होता था, पीछे बैठी रेजिमेंट ने अपनी आर्मी तक को मैसेज कन्वे करना होता था, भेजना होता था, तो वो कुछ कोड वर्ड्स में भेजते थे। फॉर एग्जांपल XYZ 728, रास्ते में ये कोड वर्ड्स पकड़े भी जाते थे तो पता नहीं चलता था कि जी इसका क्या मतलब है। मे बी इसका ये मतलब है जी सुबह 7 बजे हमला करते। ओके, तो जब ये दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन कोड वर्ड्स को उठाया और प्रॉपर एक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, क्रिप्टोग्राफी, जो कि आज पूरी दुनिया की कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। तो सतोशी नाकामोटो का कोई नहीं पता, ये क्रिप्टोग्राफी का टीचर था, स्टूडेंट था, कौन नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता। तो दुनिया में 2008 में आ गई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ये इसके सारे में आया तो इसकी प्राइस क्या थी, 0.003 सेंट डॉलर। $1 में 333 बिटकॉइन आते थे। कितने, 330। क्रिप्टो करेंसी से जिन लोगों की जिंदगियां बदली है ना, उन तमाम के तमाम लोगों में एक ही खूबी थी, और वो क्या थी कि वो तमाम के तमाम लोग बेवकूफ थे। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है, आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी में सक्सेसफुल हो जाऊं, तो आपको बेवकूफ होना पड़ेगा। समझदार आदमी क्रिप्टो करेंसी से जिंदगी नहीं बदल सकता। जिंदगी सिर्फ उसकी गुजर सकती है, बदल नहीं सकती। उसी 60-70 रुपए के हम 4 कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या कुछ और एंटरटेनमेंट कर लेंगे। लेकिन किसी बेवकूफ शख्स को किसी ने कहा कि भाई $1 के बिटकॉइन ले लो, जिंदगी बदल जाएगी, तो उसने भला क्या सोचा, उसने सोचा कि यार इतने पैसे इधर उधर जाया करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं 80 रुपए से, 70 रुपए से, क्या फर्क पड़ता है, ले लेते हैं बिटकॉइन। तो उसने क्या किया,
उसने जब एक बिटकॉइन लिया, $1 के बिटकॉइन लिए, कितने बिटकॉइन आए उसके पास? 333 बिटकॉइन आए। आज 14 साल बाद, ठीक है, आज 14 साल बाद वो बेचता है अपना बिटकॉइन। कितने का जी? $20,000 एवरेज लगा लें। कितने के बिकते हैं उसके? अगर हम इसको INR में कर लें, क्या रेट है जी डॉलर का INR में? 87 सर 86.50 86 ही लगाए। तो कितने पैसे आए उसके पास? करोड़ 33,33,333। तो कितने पैसे लगाए थे? इंडियन 20 रुपए। तो 14 साल में उसको कितने मिले? 57 करोड़ रुपया उसका बन गया। तो हम जैसे समझदार जो थे ना, वो 2008 में भी मोटरसाइकिल पे थे, आज भी मोटरसाइकिल पे हैं। तो ऐसे कौन से सुर्ख आपके पार लगे? इसकी 3 रीजन है, इसके पीछे 3 रीजन है। पहली चीज क्या है? लिमिटेड सप्लाई। इंडियन गवर्नमेंट जब चाहे नए नोट छाप सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जब चाहे नए नोट छाप सकती है, दुबई गवर्नमेंट भी, अमेरिका, यूरोप, कोई भी जब चाहे नए नोट छाप सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी कोई करेंसी आनी होती है दुनिया में, उसमें दुनिया में आने से पहले उसकी एक तादाद डिसाइड होती है, एक लिमिट डिसाइड होती है कि वो दुनिया में कितनी आनी है। और जो लिमिट तादाद एक दफा डिसाइड हो जाती है, उससे ज्यादा वो चाह के भी नहीं आती। तो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है? 2,10,00,000। कुछ याद आया? BFIC कॉइन की भी टोटल सप्लाई 2,10,00,000 है। सेकंड चीज क्या है? रिलीजिंग फॉर्मूला, दुनिया में आने का तरीका कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आती कैसे है। और थर्ड वन क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके ऊपर, लिमिटेड सप्लाई के ऊपर। तो बिटकॉइन जब दुनिया में आया 2008 से 2012 तक, हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। अब ये आते कैसे हैं ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह सोना माइन होता है, कोयला माइन होता है, ठीक है, ये उसमें से पहाड़ों में से निकलता है, इसको माइन करना पड़ता है। उसी तरह बिटकॉइन भी माइन होता है, लेकिन बिटकॉइन कंप्यूटर्स के थ्रू माइन होता है। ओके, तो 2008 से 2012 तक हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। एक घंटे में 300 और एक दिन में 7200 बिटकॉइन दुनिया में आते थे। लेकिन 2012 से जब 16 का सेशन स्टार्ट हुआ तो एक नई चीज सामने आई। फॉर एग्जांपल, दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। इन पहले 4 सालों में 2008 से 2012 तक बिटकॉइन की प्राइस सेंटों से उठ के डॉलर्स में आ गई थी, $4 तक आ गई थी। लेकिन जैसे ही इसको पता चला, जब अगला सेशन स्टार्ट हुआ 2012 से 2016 का, तो पता ये चला कि बिटकॉइन की जो यानी कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, रिलीजिंग फार्मूला है, वो इस तरह से है कि इसकी हर 4 साल बाद सप्लाई आधी हो जाती है। पता चला कि हर 4 साल में इसकी सप्लाई आधी होती है, तो इसकी प्राइस $4 से उठ के $600 पे पहुंच गई। पर डे आ रहे हैं, और अगले 4 सालों में फिर इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और वो आ जाएगी 10 मिनट में 3.12, और इसी तरह से 19 मिलियन, 1,90,00,000 से ऊपर दुनिया में आ चुके हैं बिटकॉइन। ठीक है, बाकी कितने बचे? 20 लाख बचे। तो कोई मुझे बता सकता है कि आज की कोई मुझे बता सकता है कि अगले जो 20 लाख बिटकॉइन है वो दुनिया में कब आएंगे? बाकी के जो 20 लाख बिटकॉइन है, ये 14 सालों में तकरीबन ऑलमोस्ट 90% दुनिया में सप्लाई बिटकॉइन की आ गई। लेकिन बाकी के जो 10% है, वो उसको आने में अभी 138 साल लगने हैं, कि जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला ये क्या है? दुनिया में ये आते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करते हैं और कसम खा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं
यानी कि अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि मैंने 100 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन जरूरत पड़ने पे आपको अगर प्रॉफिट हो रहा, फायदा हो रहा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं 101, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आप उल्टी गिनती गिन रहे हो, ठीक है, और 100, 99, 98, 97, 96 चलते 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 आप 1 तक आ गए, कसम ना भी खाई हो तो या ना भी किया हो, तो क्या आप 1 से पीछे जा सकते हैं? जितना मर्जी बड़ा फायदा हो रहा हो, नहीं जा सकते। यही वो वजह है कि जो आखिरी बिटकॉइन है 2,10,00,000 वाला, वो दुनिया में सबसे पहले आया। अब ये चलते 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 उल्टा आ रहे हैं, और आते आते जब 1 तक आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। यही वो वजह जिसकी वजह से कोई चाह के भी इसकी सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा सकता। स्कैम्स जो हुए हैं, आप अगर इसको स्टडी करें, हुए क्यों है? इसलिए हुए क्योंकि अभी इसकी क्रिप्टो की रेगुलेशंस नहीं है, पूरी दुनिया में कानून नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी कंपनीज ने या बहुत सारे लोगों ने इसमें स्कैम किए हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने स्कैम किए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, और वो क्या थी कि वो टोकन्स थे, यानी कि किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर बने थे, उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं थी। कोई एक ऐसी कंपनी आप नहीं दिखा सकते कि जिसकी अपनी ब्लॉकचेन हो और उस कॉइन ने स्कैम किया हो। तो यही वजह थी, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का विजन बड़ा है, इनोवेशन फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट बड़े हैं, तो इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री जो है अपनी ब्लॉकचेन लेके आई। तो चलें, अब मैं आपको बताता हूं इनोवेशन फैक्ट्री का विजन क्या है। तो देखिए, डे फर्स्ट से इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो बिटकॉइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 2,10,00,000, BFIC कॉइन की भी टोटल सप्लाई 2,10,00,000। यहां से हम इसकी साइड पे चले भी जाए, दुनिया में एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कह लो कि अपनी 5th जनरेशन करेंसी, ये दुनिया में अपने आप को क्रिप्टो करेंसी जो आई है वो एज अ 5th जनरेशन करेंसी रिप्लेस करने के लिए आई है। इसने रिप्लेस किया अपने आप को? नहीं किया। रीजन क्या थी? रिप्लेस कब करेगी क्रिप्टो करेंसी? रिप्लेस तब करेगी जब हर बंदा बिटकॉइन में कुछ भी ले दे सकता हो। आज आपके पास 100 बिटकॉइन है, किसी बंदे के पेट में दर्द है, उसको 10 रुपए की दवाई लेनी है, तो क्या आप उन 100 बिटकॉइनों के बदले या उसमें से थोड़े से बिटकॉइन से भी क्या आप 10 रुपए की दवाई ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हो रहा था या इसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो देखा हमने कि यार जिस पर्पस के लिए, देखिए सतोशी नाकामोटो ने जब क्रिप्टो करेंसी दी थी तो दुनिया में 2 चीजें लेके आया था। एक लेके आया था टेक्नोलॉजी, कौन सी? ब्लॉकचेन, और एक लेके आया था आइडिया। आइडिया क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी। तो टेक्नोलॉजी क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रांग है ब्लॉकचेन की कि पूरी दुनिया इसके ऊपर कन्वर्ट होती जा रही है, और हर दुनिया का हर सिस्टम इसके ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी ये किसी ने भी, किसी भी 1 लाख से ज्यादा कॉइन है, किसी ने भी आज तक इसके आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया। एज अ पेमेंट गेटवे यूज होता है या ट्रेडिंग के वाले से यूज होता है, लेकिन आम जिंदगी में यूज नहीं होता। इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया? एक ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन किया जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका BFIC कॉइन आपके सुबह उठने से लेकर रात तक आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं उसमें आपका BFIC यूज होगा। और ये आज की मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि इस हकीकत कितने दिनों में होने जा रही है। 2023 में ही पेपरलेस हो जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में पेपर करेंसी या डेबिट क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 7 साल पहले चलेंगे दुनिया से। क्यों? क्योंकि आप इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है। और इनोवेशन फैक्ट्री कौन है, क्या है? आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री वो है जहां से नई से नई इन्वेंशन होती हैं, जहां पे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे वो सारे इस तरह के यूनिक और इतने ज्यादा इनोवेटिव है कि आने वाले वक्त में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मार्च की मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, मार्च की, और मार्च के बाद दुनिया आपको फॉलो करेगी पेपर।
तो हम वाइट पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं। वाइट पेपर क्या है, इसको भी आप डिटेल में स्टडी कीजिएगा। वैसे तो बाद पहला कॉइन है जो किसी को भी मिलता है ब्लॉकचेन के थ्रू, वो एज अ रिवॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर बंदे को। ये बड़े पहले प्रोजेक्ट इसका BFIC कॉइन, इसका मैंने बता दिया आपको ये किस तरह का बिटकॉइन को 100% फॉलो करें और बेहिसाब मैसिव यूटिलिटी लेके आ रही है। इसके जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के 26 प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स मिलके BFIC कॉइन को सक्सेसफुल कर रहे हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि यहाँ पे यील्डिंग होती है, ये एक ROI बेस्ड प्लान है, लेकिन ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें अगर कोई बंदा चाहता है पैसिव इनकम, तो वो उसको पैसिव इनकम मिलती है यहाँ से ऑन डेली बेसिस। लेकिन इसके वाले से मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि एक प्रमोशन पाकिस्तान के लिए मिली है, जिसमें आप इसमें अकाउंट लगाते तो प्लॉट वगैरह आपको मिलता है। तो इसी तरह की एक बड़ी ही यूनिक प्रमोशन जो है वो कुछ अर्से में आपके साथ शेयर होगी, ठीक है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए होगी, ठीक है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इसके साथ भी आ रहा है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहा है। ओके, बात करें या बिटकॉइन की बात करें, 14 साल लग गए। और उसके बाद अगर एथेरियम की बात करें तो इसको भी तकरीबन 8 साल लग चुके हैं, 8-9 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, 2013 में आया था। BNB की बात करें तो इसको भी तकरीबन इतने 9 साल हो गए हैं। तो जहां ये पहुंचे हैं, ठीक है, आज, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री क्या चाहती है? इनोवेशन फैक्ट्री चाहती है इनको अगर 9 साल लगे यहां तक पहुंचने में, तो इनोवेशन फैक्ट्री या BFIC कॉइन को मैक्सिमम 2 साल लगे इनसे आगे निकलने में। तो उसके लिए क्या चाहिए थी? उसके लिए चाहिए थी कम्युनिटी की पावर। तो BFIC नेटवर्क कंपनी ने कम्युनिटी जनरेशन के लिए लॉन्च किया। और BFIC नेटवर्क में क्या हुआ, ये बेसिकली क्या था, जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त लोग कहते थे कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है। तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या किस किस्म का बिजनेस है? क्या BFIC नेटवर्क के इसकी तरह की 15 से 20 प्रोजेक्ट्स जो है एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर लॉन्च हो चुके हैं और इसको कॉपी किया। बड़ी अच्छी बात है कि ये एक ट्रेंड मेकर साबित हो रहा है। BFIC नेटवर्क एक ब्रांड है और कॉपी हमेशा ब्रांड्स की होती है। 4 लाख कम्युनिटी जो कि इंतहाई एनर्जेटिक कम्युनिटी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी थी कम्युनिटी। क्यों? ये एक आर्मी जो है इनोवेशन फैक्ट्री की फोर्स जो है, ये फोर्स दुनिया में किस तरह फैल रही है तेजी से, इसका आने वाले वक्त में सबको नजर आ जाएगा। ओके, लव वॉलेट की बात करें, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इसका टेस्ट नेट लॉन्च हुआ हुआ है, टेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ हुआ है। ये विद इन फ्यू डेज आपको इसका जो फाइनल वर्जन है वो नजर आ जाएगा और बड़े ही स्मूथ और बड़ा जबरदस्त होगा। लव वॉलेट इसका नाम इसलिए रखा था, जो एक दफा सुन ले उसको हमेशा के लिए याद रहे। एक्सचेंज ऑन, आपने देखा कि एक्सचेंज ऑन कंपनी की अपनी एक्सचेंज है, और एक्सचेंज का एक ही फंडा होता है कि आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। यहाँ ये एक बहुत बड़ी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि एक्सचेंज ऑन में जिस तरह से पहले बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीजें आ रही थी, अब एक्सचेंज ऑन स्मूथ होती जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर बैकएंड पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है। और जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि 90 डेज का होल्ड है, और बिफोर 30th दिसंबर आपको दुनिया की टॉप की एक्सचेंजेस में से ये एक्सचेंज बनने जा रही है आपकी। तो ये एक्सचेंज है जी। यहाँ पे आप देखें BFIC कॉइन भी ट्रेड हो रहा है, और डिफरेंट आप पेयर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑन कंपनी का अपना प्रोजेक्ट है, और जैसे जैसे ये बेस्ट हो जाएगी आपको मजीद पता चलेगा। ये कम से कम $200-250 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो लॉटरी लेनी पड़ती है। लेकिन और उस लॉटरी का सिस्टम क्या होता है कि एक दफा आपकी अगर वो नहीं निकली तो वो आपका $100-200 जाया। लेकिन ये दुनिया का पहला क्रिप्टो की आप कह लें कि बॉन्ड है। इसमें क्या है कि आपको 12 डिजिट्स मिलते हैं। अगर आपके 12 डिजिट्स अमेरिकन लॉटरी पावरबॉल लॉटरी के साथ मैच करते हैं तो आपको 10 बिटकॉइन का प्राइस है। अगर 10 डिजिट्स मैच होते हैं तो आपको 5 बिटकॉइन का प्राइस है। अगर 8 डिजिट्स मैच होते हैं तो आपको कह ले कि 2.5 बिटकॉइन का प्राइस मिलता है। अगर आपके 6 डिजिट्स मैच होते हैं तो आपको
1.25 बिटकॉइन, और अगर सिर्फ 4 डिजिट्स मैच होते हैं तो आपको 0.1 बिटकॉइन का प्राइस मिलता है। और ये दुनिया की वो लॉटरी या वो बॉन्ड है जो कि जब तक नहीं निकलता तब तक आपको हर लॉटरी में चांस है कि उसमें कहीं ना कहीं निकल आए। किसी भी लॉटरी में निकल सकता है। बाकी दुनिया की लॉटरी सिस्टम क्या होते हैं, एक लिया आपने लॉटरी में निकला तो ठीक, नहीं तो वो वेस्ट। ये आपका चलता रहेगा जब तक कि आप इसको एक्सचेंज नहीं कर लेते। दूसरा कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपके इस लॉटरी की प्राइस भी बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही, ये आपका जीरो नहीं हो रहा है, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल, लेकिन ये बॉन्ड आपको मिलेगा कैसे, आपको BFIC देना पड़ेगा। ये मिलेगा आपको BFI कॉइन के थ्रू। अगर हम बात करें, वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी क्रिप्टो का पोर्टफोलियो आपका विद इन अ डेज बनाएगा। और इसका हमने एग्जांपल एक देखी भी है। तो इसकी गुड न्यूज मैं बता दूं कि इस मंथ के एंड में बुलेटो लॉन्च होने जा रहा है। ना सिर्फ बुलेटो, मैं आपको एंड पे ये भी बताता हूं कि इस मंथ में हम कौन कौन से प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी बैकलॉग है हमने इस महीने में कवर कर देना, दे देने हैं प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम यूटिलिटीज दे देनी है। और बुलेटो लवर्स आपको पता ही है कि कितने हैं, पूरी दुनिया में है। और ये बुलेटो आपको पता है कि उस वक्त इसका जो पोटेंशियल था, आज इसका कम से कम 1000 गुना पोटेंशियल ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि बुलेटो में जब लास्ट टाइम बुलेटो आया था, जो आपको पता ही क्या मसला आया था जिसकी वजह से इसको रोकना पड़ा था, तो उस वक्त बुलेटो में जब आप लोग या कम्युनिटी आई थी तो किसी के पास टीम नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने बड़ा खुला नोट, यानी कि एक एक दिन में लोगों ने $50,000 $1,00,000 कमा लिया था एक एक दिन में।